Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, physics teacher. Unit 11 electrostatics में जो नया टॉपिक है आज का वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले फेराडे ने दिया हुआ है. द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय फेराडे, माइकल फेराडे. What is electric field? According to definition, the region or space around a charged particle within which it can exert a force of attraction or repulsion upon other charge is known as electric field. किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग, वो रीजन, वो स्पेस, अगर वहां पर हम कोई टेस्ट चार्ज रख लें और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करें, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. जिस तरह हमारे पास याद रखें टोटल 3 किस्म के फील्ड एग्जिस्ट करते हैं. जैसे अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है. द रीजन और स्पेस अराउंड अर्थ वेयर एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है. द रीजन और स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट वेयर अ कंपास शोज डिफ्लेक्शन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. इसी तरह द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल में भी इलेक्ट्रॉन में भी प्रोटॉन. द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर अदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. दीज आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज. ये जो अर्थ के सराउंडिंग फील्ड है, मैग्नेट के सराउंडिंग फील्ड है, किसी चार्ज के सराउंडिंग जो फील्ड है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है. सो इट इज डिनोटेड बाय ई, और ई के ऊपर मैंने एरो का निशान डाला हुआ है. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है. योर आंसर शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. तो सर पे इसका तो डायरेक्शन भी होगा. यस, वो आगे बताता हूं. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जिस तरह फॉर एग्जांपल अर्थ है, अगर देखा जाए अर्थ के सराउंडिंग द रीजन और स्पेस अराउंड अर्थ where an object experience a gravitational force is known as earth gravitational field. और earth gravitation किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें तो अगर देखा जाए वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है earth gravitational field direction is towards center of earth. इसी तरह मैग्नेट के सराउंडिंग from north to south, externally magnetic field direction is from north to south and internally from south to north. इसी तरह चार्ज के सराउंडिंग भी जो फील्ड होता है उसका भी डायरेक्शन होगा. क्या डायरेक्शन होगा वो आगे बताता हूं. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड को फाइंड करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं. अब वो टेस्ट चार्ज क्या है? व्हाट इज टेस्ट चार्ज? वो मैंने यहां पर जो है डिफाइन किया हुआ है. अगर ये कोई भी चार्ज है, उसके सराउंडिंग फील्ड है, तो याद रखें इस फील्ड का जो सोर्स होगा उसको हम सोर्स चार्ज का नाम देंगे. व्हाट इज टेस्ट चार्ज? A charge whose magnitude is very small. वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हम इंतहाई स्मॉल लेते हैं. Used to check the strength या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड को फाइंड करने के लिए या फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए जो चार्ज इस्तेमाल किया जाता है, उस चार्ज को हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज, विच इज वेरी वेरी स्मॉल. कन्वेंशनली मीन्स रिवायती तौर पर टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव चार्ज. कन्वेंशनली आपसे कहा जा सकता है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा के लिए जो है पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है. अब हम क्या करना जा रहे हैं? हम जो है किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने जा रहे हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ये तो हमें स्टूडेंट पता चल गया कि जिस तरह अर्थ के सराउंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड है विद इन विच एवरी ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड, सो अर्थ पुल इट टुवर्ड इट्स सेंटर. This is due to earth gravitational field. जिस तरह मैग्नेट हम लेते हैं और स्मॉल आयरन पीसेस उसके साथ अगर हम अटैच नहीं करते और साथ में रखते हैं, उसको अट्रैक्ट करता है. Why? Because of magnetic field. इसी तरह भी आप लोग जहन में ये लाएं कि किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. सही ना? Why? Because this is the intrinsic property of a charged particle. What is electric field intensity? इंटेंसिटी कितनी होगी? स्ट्रेंथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, अब कितना है? स्ट्रांग है, वीक है, किस पे डिपेंड करता है? इसके लिए फार्मूला है. द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज
इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए अर्थ के सराउंडिंग जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन भी कहते हैं, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इस तरह मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको मैग्नेटिक लाइंस भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फोर्स लाइंस भी कहते हैं। सीधा इसी तरह किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब अगर मैं यहां पर ये कोई भी चार्ज पार्टिकल है और यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख लिया, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव which is used to find the strength intensity of the electric field surrounding the source charge। अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूं तो जाहिर बात है अकॉर्डिंग टू इसका भी फील्ड है, और अगर देखा जाए ये टेस्ट चार्ज मैंने सोर्स चार्ज के फील्ड में रखा हुआ है, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ टू फील्ड द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस कूलम फोर्स। सही था, इसलिए आपको पता होना चाहिए व्हाई टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, बिकॉज ऑफ फील्ड, बिकॉज ऑफ फील्ड। अगर एक चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड में रखा जाए तो उनके दरमियान जो है कूलम फोर्स होता है, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर ये कोई सोर्स चार्ज है और इसकी फील्ड में मैंने टेस्ट चार्ज रख लिया, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। हाउ मच? F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये यूनिट चार्ज है, दिस इज कांस्टेंट। अब ये चार्ज जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना इस सोर्स चार्ज का फील्ड स्ट्रांग होगा, और जितना ये चार्ज, ये टेस्ट चार्ज जितना कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उतना स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड क्या होगा या इंटेंसिटी क्या होगी, वो कम होगी। इसका मतलब है किसी भी सोर्स चार्ज का अगर आप स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको कितनी चीजें चाहिए? अगर देखा जाए टेस्ट चार्ज चाहिए और फोर्स एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको टेस्ट चार्ज दिया जाए और फोर्स एक्सपीरियंस दिया जाए, आप लोग अपने लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फर्स्ट फार्मूला है वो है E = F/Q। अब देखिए ये चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं यहां पर लिख सकता हूं द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ये इधर आ जाएगा, which is equal to चार्ज टाइम ऑफ टेस्ट चार्ज टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? जो डायरेक्शन फोर्स का होगा। अब इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? आइदर द फोर्स इज टूवर्ड्स या फोर्स इज अवे। इसका मतलब है ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा और या क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। SI unit of electric field is dash. Your answer should be Newton per coulomb. Newton per coulomb is the SI unit of electric field intensity. MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अदर यूनिट्स भी है। अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज इज वोल्ट पर मीटर। सर हाउ? ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जाउल पर कूलम पर मीटर, ये भी यूनिट है। अक्सर MCQ में आता है, आपके बुक में MCQ है लेकिन उन्होंने जो है वो गलत वो किया हुआ है, लिखा हुआ है। अगर MCQ आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल ठीक है। वोल्ट पर मीटर, बिल्कुल ठीक है। जाउल पर कूलम पर मीटर, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। ये तीन यूनिट्स है और MCQ के लिहाज से ये जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है किसी भी सोर्स चार्ज का अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है या फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, सो हमें कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें चाहिए, टेस्ट चार्ज चाहिए और फोर्स एक्सपीरियंस। ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया जाए और फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया जाए तो हम अपने लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन? ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। अगर ये कोई भी चार्ज है Q, तो ऑलरेडी हम जानते हैं जिस तरह मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ के सराउंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, मैग्नेट चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नंबर वन याद रखें, अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है तो ये जो लाइंस हमने लगाए हैं, ये लाइंस आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं? ये आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं।
नंबर 1 पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइंस है इसकी बात हो रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस फोर्स आर इमेजिनरी। ये जो लाइंस है ये रियल लाइंस नहीं, ये इमेजिनरी। इस तरह नहीं है कि अर्थ के सराउंडिंग इस तरह लाइन होते हैं, या मैग्नेट के सराउंडिंग इस तरह लाइंस होते हैं, या चार्ज के सराउंडिंग इस तरह लाइंस होते हैं। ये जो लाइंस होते हैं ये हमने लगाए हुए हैं आपको समझाने के लिए, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। बट द फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय देम इज रियल। ये जो फील्ड होता है ये रियल होता है। और ये आपका एमडीकेट का 2023 का एमसीक्यू था कि किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग जो फील्ड लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं, और जो फील्ड होता है वो रियल होता है। इसी तरह मैग्नेट के सराउंडिंग ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ये लाइंस इमेजिनरी होते हैं, और फील्ड क्या होता है, रियल होता है। इस तरह अर्थ के सराउंडिंग ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हम लगाते हैं ये इमेजिनरी होते हैं, और फील्ड क्या होता है, रियल होता है, एक्चुअली रियलिटी में मौजूद होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग जो फील्ड लाइंस है ये वर्चुअल है। वर्चुअल मींस इमेजिनरी, और जो फील्ड है वो रियल है। सेकेंड पॉइंट, द लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। ये लाइंस आपको क्या बता रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बता रहे हैं ऑन टेस्ट चार्ज। अगर हम यहां पर लेट सपोज अगर हम यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रख लें, अगर वो इस डायरेक्शन में रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर देखा ये लाइन आपको क्या बता रहा है, ये आपको फोर्स बता रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। कन्वेंशनली मींस रिवायती तौर पर, कन्वेंशनली अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज फील्ड डायरेक्शन इज रेडिकली आउटवर्ड। अगर ये हमारे पास लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेस्ट सोर्स चार्ज है, दिस इज अ सोर्स चार्ज। हर सोर्स चार्ज के सराउंडिंग फील्ड लाइंस होते हैं, और ये भी हमें पता है कि हर सोर्स चार्ज के सराउंडिंग फील्ड होता है। कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सही ना, और रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो लाइंस होते हैं ये वर्चुअल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। अगर यहां पर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख लूं, किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड में मैं टेस्ट चार्ज रख लूं, सो द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। हाउ मच, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या कितना फोर्स, चार्ज टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है अगर ये चार्ज, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, लेट सपोज रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है। अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, देखिए रिपेल, तो फील्ड, अब देखिए इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आप कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज रेडिकली आउटवर्ड। तो याद रखिए, अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी सोर्स चार्ज और पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, उसके सराउंडिंग जो फील्ड लाइंस होते हैं उनका डायरेक्शन टुवर्ड्स होता है या अवे होता है। टुवर्ड्स भी हो सकता है, अवे भी हो सकता है। लेकिन अगर कन्वेंशन की बात करें, कन्वेंशन से मुराद कि हम यहां पर कौन सा चार्ज ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज, टू चेक द इंटेंसिटी। तो फिर याद रखें, कोई भी सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो कन्वेंशनली द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन इज रेडिकली मींस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल ले लूं, तो अगर देखा जाए ये फील्ड लाइन भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 3D में होगा। किस चीज में होगा, ये जो फील्ड लाइंस होंगे ये 3D में होंगे, सही ना, 3 डायमेंशन में होते हैं। याद रखिए, किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग ये जो फील्ड लाइंस होते हैं ये 3D में इमिट होते हैं। जैसे फुटबॉल है, अगर फुटबॉल इज लेट सपोज अ चार्ज, सोर्स चार्ज, तो उसके सराउंडिंग अगर देखा जाए फील्ड लाइंस होंगे और वो 3D में लाइन करेंगे। तो ये हमें समझ आ गया कि कन्वेंशनली अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज field direction is radically outward. Why? Because the test charge is positive charge. Next, bullet point 4, conventionally a negative source charge field direction is radically inward. क्या मतलब है, अगर ये कोई भी सोर्स चार्ज है, मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैंने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख लिया। अब अगर ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो फिर ये कौन सा होना चाहिए, योर आंसर शुड बी दिस चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर अट्रैक्ट करता है तो फिर फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स। अब देखिए अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स। तो ये बात में याद रखें, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज है
तो नेगेटिव सोर्स चार्ज का जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडिकली इनवर्ट। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन कन्वेंशनली रेडिकली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन कन्वेंशनली रेडिकली इनवर्ट। एमसीक्यू के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, द फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। इस तरह नहीं हो सकता कि एक फील्ड लाइन, लेट सपोज ये चार्ज है, अगर देखा जाए एक फील्ड लाइन ये है, दूसरा फील्ड लाइन ये है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस अगर देखा जाए फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं, तो एक पॉइंट पर फोर्स के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। 6 नंबर पॉइंट, अगर मैं याद रखें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन रेडिकली आउटवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज और दो पॉजिटिव चार्ज मैंने रख लिए, ये हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज फील्ड का डायरेक्शन देखें रेडिकली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज फील्ड का डायरेक्शन रेडिकली आउटवर्ड। ये फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। अगर दे व्हाई टू चार्जेस रिपेल ईच अदर, बिकॉज ऑफ द फील्ड लाइंस, बिकॉज ऑफ द फील्ड लाइंस। अब देखिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस है नो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के बराबर होगा, 0। अगर यहां पर हम कोई टेस्ट चार्ज रख लें तो वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फोर्स विल बी 0, क्योंकि टेस्ट चार्ज कहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जहां पर फील्ड होता है। तो इसी तरह अगर ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए इनवर्ड होता है, तो देखें नेगेटिव ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के बराबर होगा, 0। यहां पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रख लें, इट विल एक्सपीरियंस हाउ मच फोर्स, 0। तो ये हम समझ गए कि द न्यूट्रल पॉइंट्स एग्जिस्ट इन बिटवीन टू लाइक चार्ज पार्टिकल्स। अगर दो लाइक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उनके दरमियान इस तरह एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कोई फील्ड लाइन नहीं है। जब फील्ड लाइन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। याद रखें अगर ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 1 माइक्रोकूलम है, ये भी 1 माइक्रोकूलम, और कितने डिस्टेंस पे पड़े हुए, लेट सपोज 100 सेंटीमीटर, तो न्यूट्रल पॉइंट विल बी एग्जिस्ट from this charge at 50 centimeter, from this charge at 50 centimeter. In between neutral point lie करेगा। अगर उस पॉइंट पर आप लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे, it will experience no electric force. Why? Because electric field is 0. आपसे कहा जा सकता है कि neutral point will always exist between two like charges. अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन रेडिकली या कन्वेंशनली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड। अब देखिए ये फील्ड लाइंस, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेंगे, नेगेटिव में इन होंगे, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये यहां पर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा अवे, मतलब यहां पर एग्जिस्ट करेगा या यहां पर एग्जिस्ट करेगा। द न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज पार्टिकल। अगर मैं यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखूंगा, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाई? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर टेस्ट चार्ज किस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये चार्ज पार्टिकल ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नंबर 8, अगर मैं ये पॉजिटिव प्लेट लेता हूं और ये नेगेटिव प्लेट लेता हूं, वन इज चार्ज पॉजिटिवली एंड द सेकंड इज चार्ज नेगेटिवली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर देखें ये 1 2 3 4, अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर पॉजिटिव चार्ज इट फील्ड डायरेक्शन इज कन्वेंशनली आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज द फील्ड डायरेक्शन इज कन्वेंशनली इनवर्ड। पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेंगे, नेगेटिव में इन होंगे। अब देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, मैग्नीट्यूड में क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब है ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म फील्ड है। A field is said to be uniform field if electric lines of force having same magnitude, same direction.
ये जो लाइंस है, अब देखिए इसको कहते हैं बल्जिंग फील्ड, बल्जिंग फील्ड। तो जितना आप दो प्लेट्स लेते हैं, वन इज चार्ज पॉजिटिवली एंड द सेकंड इज नेगेटिवली, जितना आप इनके दरमियान डिस्टेंस कम करेंगे और लेंथ को ज्यादा करेंगे, उतना इन दो प्लेट के दरमियान जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। कौन सा फील्ड होगा? यूनिफॉर्म फील्ड होगा। सही ना? यूनिफॉर्म फील्ड वो फील्ड होता है, देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये तीसरा। अब देखिए तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये कौन सा फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन बिटवीन two oppositely parallel charge plates. The electric field between two oppositely parallel charge plate is uniform. Uniform electric field आपको कहां से मिलेगा? अगर आप दो प्लेट्स लेते हैं, one is charged positively and the second is charged negatively, तो इनके दरमियान जो होगा, ये जो फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा। साइड्स पे जो फील्ड होगा ये बल्जिंग फील्ड होगा। बल्जिंग से मुराद वेरिएबल। तो अगर आपको यूनिफॉर्म फील्ड रिक्वायर्ड है तो दो प्लेट्स ले लें, उसको ऑपोजिटली चार्ज कर लें, सीधा। इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ मींस जितना आप इसका लेंथ ज्यादा रखेंगे, सीधा, और डिस्टेंस कम रखें, तो इनके दरमियान जो फील्ड होगा वो कौन सा फील्ड होगा? यूनिफॉर्म फील्ड होगा। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।